आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो ये वीडियोज है वह 7th वर्ग का बनाया गया है। 7th वर्ग का जो है आज भूगोल का विषय हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी दुनिया किताब है जिसे भूगोल कहा जाता है, जो कि 7th वर्ग का है। आप लोग इसे अच्छे ढंग से देखेंगे और इसमें अगला जो हम आपको होमवर्क देंगे इसी अध्याय से देंगे। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और जो है मेरे वीडियोज को देखेंगे। तो बच्चों, ये पहला जो पाठ है वह है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। ठीक ना बच्चों। तो पृथ्वी के अंदर ताक झांक में जान जाइए कि एक इसमें कहानी के माध्यम से सबसे पहले बताने का प्रयास किया गया है। तो रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेमलेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्राली पर लाद देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्राली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिसे फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म खत्म होती है और शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। राहुल सेखी बरकता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने के भी खदानें होती हैं। मेरे पिताजी तो कोयलार के सोने की खान में काम करते थे। फिर मीना बोल रही है कि धरती के नीचे पानी मिलता है। मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या है। शंभू कहा, कल स्कूल में शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। तो बच्चों, इस प्रकार आप लोग जो है जान गए, समझ गए होंगे कि धरती के नीचे जो है बहुत प्रकार के चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें पानी, मिट्टी, कोयला, सोना, अनेक प्रकार के चीज़ों की उपलब्धता होती है। तो बच्चों, इसमें आप लोग जान जाइए। कह रहा है अगला पॉइंट कि मैडम ने बताया हमारी पृथ्वी की ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से वैसी ही है। ऐसा बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीन से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। मैडम ने कहा, ठीक कह रहे हो, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएँ भी हैं। ठीक ना, तेल के कुएँ भी हैं। तेल भी कभी सभी ने के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। ज़मीन में कुएँ खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। ठीक ना बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये पृथ्वी की संरचना है, इसे ध्यान से देखेंगे। ये जो है समुद्र में से तेल निकालने का संयंत्र है, जो कि समुद्र के अंदर लगाया गया है। ये समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। इससे समुद्री तेल निकाला, इससे जो है प्राकृतिक तेल जैसे कि पेट्रोलियम जो होती हैं उससे निकाली जाती हैं। यही यह मशीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे पृथ्वी की संरचना देखेंगे। पृथ्वी की संरचना का आप लोग देखिए कि बीचों बीच में एक केंद्र बनाया गया है। ठीक ना, इसके बारे में भी जो है हम अपने चर्चाएं करेंगे। 3 तरह के इसमें स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। पहला लेयर ऊपरी है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एक लेयर है। लेयर के बाद जो है
यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों कि ये पीली वाली स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा हल्का ग्रे कलर माने कि गेरुआ कलर में है। उसके बाद देखिए ये बीच वाली जो स्थिति है ये केंद्र का है, ठीक ना बच्चों। तो इसे हम लोग जो है पृथ्वी के स्ट्रक्चर के आधार पर इसे 3 भागों में बांटे हैं। देखिए ध्यान से, जो ये पीली वाली स्थिति थी, यहाँ पे देखिए दोनों फिगर आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे जो फिगर थी वही फिगर यहाँ पे है, ठीक ना। इसे सेल कहा गया है। और यहाँ पे जो ये स्थिति है उसी स्थिति को देखेंगे यहाँ पे इसके बीच में, इसे जो है सीमा कहा गया है। और जो ये बीच के जो केंद्र की स्थिति है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे केंद्र की स्थिति बनाई गई है जिसे निफे कहा जाता है। तो आप लोग जान गए कि ऊपरी वाली परत को सेल, उसके नीचे वालों को सीमा और बीच वाले को निफे सेल कहा जाता है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक 3 परतें होती हैं जिसको जो कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। बच्चों आज के जो है इसमें यहाँ पर लिखा भी है कि ऊपरी हिस्से को सियाल या सेल, इंग्लिश में सेल, हिंदी में सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसे सिलिका, एसाइक और एल्युमिनियम रूप में पाई जाती है। इसे ही भूपटल पर या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं, ठीक ना। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकलता है। तो बच्चों आज के लिए आप लोग को इतना ही जानना है कि आप लोग जो है जान गए कि पृथ्वी के तल के नीचे जो है अनेक प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं, जैसे पानी, कोयला, सोना, चांदी, हीरा, जो ये सब पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की जो लेयर होती है वह 3 परतों में विभाजित होती है, इसको भी हम लोग जान गए, ठीक ना। और जो है आज जो है आप लोग घर पे इस अध्याय को भली भांति पढ़ेंगे और जो है अगले वीडियोज में हम लोग जो है इस पर आगे की तरफ चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।